तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे पता करें कि साइन 30 अंश का मान कितना है, 45 अंश का मान, 60 या 90 अंश का मान कितना है, कॉस का मान कितना आता है 30, 45, 60 का। ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी और तरीका क्या होता है इसको बनाने का वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले वाले खाने में जहाँ 0 डिग्री है वहाँ पर हम क्या करते हैं, रूट बनाते हैं और इसमें लिखते हैं 0/4। दूसरे वाले में लिखते हैं 1/4, तीसरे वाले में रूट में 2/4 और तीसरे वाले में ऐसे ही 3/4 और चौथे वाले में लिखते हैं 4/4। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए, 4 का जब 0 में हम भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा जो कि रूट में रहेगा। और रूट में 0 रहता नहीं है, हमेशा कहाँ जाता है, बाहर आता है, तो 0। यानी कि साइन 0 अंश की कैटेगरी में लास्ट वैल्यू निकल के क्या है, ये 0। साइन 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया। फिर ऐसे ही आप खुद नोटिस कीजिए, 1 का अगर स्क्वायर करेंगे, 1 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन 4 का करेंगे तो क्या होगा, इसका 2 होगा। कैसे ये होता है हम आपको यहाँ साइड में बताते हैं। देखिए, जैसे रूट में 1 है तो इसको आप लिख सकते हैं रूट में 1/1 लिख सकते हैं। तो जब जोड़ा बन जाता है इन दोनों का तो इस दोनों में से कोई एक बाहर निकल जाता है, तो ये बाहर निकल गया। जैसे यहाँ पे रूट करड़ी में 1 था तो वो निकल के बाहर आ गया। ऐसे सेम करड़ी में जो 4 थी उसको भी आप लिख सकते हो करड़ी में 2/2, तो इसका भी जोड़ा बना। और जिनका जोड़ा बनता है इन दोनों में से किसी एक संख्या को हम यहाँ बाहर लिख लेते हैं, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। समझ में? तो वैसे 1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 1 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे साइन 30 अंश का जो मान आता है वो 1/2 आ जाता है। और ऐसे ही बात करते 45 अंश की, तो आप देखें 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4, क्या आया, रूट में 1/2 आया ना। आपको पता है रूट 1 का वैल्यू कितना है, रूट 1 का वैल्यू कितना निकल के आता है, 1 आता है, इसका 1 हो जाएगा। लेकिन रूट 2 का वैल्यू निकल पाएगा, देखिए रूट 2 का खंड करेंगे तो क्या होगा, रूट 2 का 2 गुणे 1 या फिर 1/2 ही होगा। यानी कि रूट 2 जो है बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए वो रूट 2 नीचे रूट 2 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 45 अंश का मान क्या आएगा, 1/√2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 60 अंश की बात करें तो रूट 3 जो है उसका कोई खंड नहीं हो पाता है, क्योंकि रूट 3 का सिर्फ एक ही खंड होगा, 1/3। इसमें कहीं जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसलिए इसका गुणा करके जो आएगा वही लिख देंगे। 3 का 1 में करेंगे वही 3 आता है, यानी कि रूट 3 ही आएगा। तो रूट 3 का क्या आ गया, रूट 3 आया। लेकिन रूट 4 का कितना आएगा, रूट 4 अभी हमने देखा ना कितना इसका आया है, 2 आया है। तो रूट 4 का आ जाएगा 2, यानी कि साइन 60 अंश का जो वैल्यू आएगा वो करड़ी में 3/2 आएगा। फिर देखते हैं 90 अंश का कितना आता है। तो हमें पता है 4 से 4 को एक बार में काट सकते हैं, तो क्या बचा, रूट में 1 बचा। और रूट 1 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ठीक है, यानी कि साइन 90 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। समझ में आया। और अब कुछ नहीं करना, अब कॉस 1 का वैल्यू लिखने के लिए आपको इधर से जितने सारे वैल्यू हैं उल्टा लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है, सॉरी यहाँ उल्टा से इधर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 अंश का कॉस 0 अंश का वैल्यू देखना है तो इसका वैल्यू रख देंगे, फिर इधर से रख देंगे करड़ी में 3, फिर इसकी बारी है 1/2, फिर इसकी बारी है 1/2, फिर सबसे लास्ट में 0 का मान। ये कॉस का मान ज्ञात होगा, कॉस 30 अंश का ये होगा, कॉस 45 का ये होगा, कॉस 60 का ये होगा, कॉस 90 का ये होगा। समझ में? अब बात करते हैं tan a की। tan a कैसे याद करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक फार्मूला होता है, tan a बराबर जो होता है वो होता है साइन a/cos a। ठीक है, ये एक छोटा सा फार्मूला होता है। तो यानी कि इसका अगर मैं 0 अंश का वैल्यू ज्ञात करना है तो साइन 0 मतलब इसके बट्टे ये वाला होगा, मतलब इसके बट्टे ये वाला होगा। तो सिंपली देखिए, कुछ नहीं करना है, 0/1 होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 का भाग जब 0 में देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होता है, देखिए 1 का जब हम भाग 0 में देते हैं तो 1 का पहाड़ा अगर हम 0 बार पढ़ेंगे तो 0 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि 0 आया ना इसके बराबर में, तो हमारा इसका वैल्यू जो आएगा 0 आ जाएगा। दूसरे वाले में देख लीजिए, यानी कि इसके बट्टे ये होगा ही, इसके बट्टे ये होता ही है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो बाहर का बाहर है, जैसे मान लीजिए इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे, जो होगा वो देख, या फिर इससे ये कट सकता है। देख लीजिए, हम क्या करेंगे, नीचे वाले से नीचे वाले को काट देंगे, इससे इसको जब काट देंगे तो ऊपर क्या बचेगा, 1, और नीचे क्या बचेगा, करड़ी में 3, क्योंकि ये 2 से 2 कट गए थे। ऐसे सेम यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कटेगा, यानी कि ये सब मिला करके एक बार में ही कट जाएंगे।
यानी कि 1/2 से 1/2 एक बार ही कट जाएगा। फिर बात करते हैं इसकी, तो देखिए नीचे वाले से नीचे वाले को काट सकते हैं, तो 2 से हमारा 2 जब कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3/1। तो जब 3/1 बचेगा तो सिर्फ 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3/1 का मतलब होता है 3, क्योंकि हर संख्या के नीचे एक तो माना ही जाता है, लिखें चाहे न लिखें। समझ में आया। फिर बात करेंगे 90 अंश की। अब देखिए 90 अंश में 1/0 दिया है, यानी कि 1 में हमें 0 का भाग देना है, 1 में 0 का भाग देना है। तो अब खुद नोटिस कीजिए 0 का भाग 1 में कैसे जाएगा, क्योंकि हम 0 का ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है कि जो कितना भी पार पढ़ें कि वो 1 नहीं आ सकता, यानी कि वो अपरिभाषित है। अपरिभाषित लिख सकते हैं या फिर इनफाइनाइट, इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट कहते हैं इसको, इसका मान जो है अनंत होता है। तो अब देखिए काट का ज्ञात करने के लिए इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, इधर से चलेंगे इसमें फिल कर देंगे, जैसे ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू। सिंपल, आपको करना कुछ नहीं, साइन का ज्ञात हुआ तो अपोजिट कर देंगे, कॉस का ज्ञात हो जाएगा, और जैसे इन दोनों का ज्ञात हुआ तो टेन का ज्ञात कर लेंगे, और टेन का उल्टा कर देंगे तो कॉट का ज्ञात हो जाएगा। समझ में आया। तो अब बात करते हैं सेक थीटा की। किसकी बात करते हैं, शेक थीटा की, सॉरी सेक ए की। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, आपको पता था जो कॉस ए होता है बराबर होता है 1/सेक ए के होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये भी पता है आपको कि जो सेक ए जो है वो 1/कॉस ए के बराबर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए सेक याद करने के लिए 1/, और कॉस ए का जो वैल्यू है वो रख देंगे। जैसे मान लीजिए हमें सेक 0 अंश का ज्ञात करना है, तो सेक 0 अंश में कॉस में देखेंगे, पहले तो हम 1 लिखें क्योंकि ऊपर 1 होता है, नीचे क्या है कॉस ए। अब कॉस ए का वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू कितना है 0 अंश की लाइन में 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो 1 से एक बार में कट गया, यानी कि सेक ए का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दूसरे वाली की बात, या फिर सिंपल समझ लीजिए, कुछ नहीं करना आपको। जो कॉस ए होता है वो सेक का ज्ञात करने के लिए जस्ट इसको पलट देंगे संख्या को, जैसे ये 3/2 है, इसको 2/3 लिख देंगे, 2/3। ये 1/2 है, तो इसको कड़ी में 2/1 लिखिए, या फिर कड़ी में 2 ही रहने दीजिए, क्योंकि कड़ी में 2/1 तो होता ही होता है। इसको क्या करेंगे, ये 1/2 है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 का मतलब इसका जब अपोजिट करेंगे तो 2/1 होगा। तो एक तो हर सभी के नीचे माना जाता है 1, तो ये 2 हमारा बचेगा। अब फिर क्या करेंगे, देखिए 0 है, ध्यान से सुनिएगा, पहले 1 था ऊपर, इसका मान रखेंगे नीचे 0, तो 0 को जब उसमें भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ में आया, अपरिभाषित हो जाएगा। फिर क्या करें, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा। देखिए कैसे, तो इसको हम क्या करते हैं, पलट लेते हैं। पहले लिखते हैं इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, फिर लिखते हैं 2, फिर ये √2, फिर इसकी बात है 2/3, फिर ये आ गया 1। तो इस प्रकार से जो है हमारा कोण कितने अंश का, यानी कि 0 से 30 या 45, 60 या फिर 90 अंश तक के, 0 से 90 अंश तक के जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं कोण के, वो हमें इस तरह से आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। याद करने का तरीका यही है कि अगर आप साइन वाली वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं तो बस इतना सोच लेना है कि जो 90 का होगा वो 0 का होगा, जो 60 का होगा वो उसका 30 का होगा, जो 45 का होगा तो वो 45 का तो होगा ही होगा, जो साइन 30 अंश का होगा वो cos 60 अंश का होगा, और जो इसका मतलब जस्ट अपोजिट। ठीक है, अगर 10 का आपको ज्ञात हो गया है तो कॉट का ऑटोमेटिकली अपोजिट करके हो सकता है, और सेक का ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा, और साइन का उल्टा करेंगे तो इसका वैल्यू। जैसे देखिए, या फिर यहाँ से उल्टा कर लीजिए या फिर साइन का उल्टा कर लीजिए। देखिए 0 का तो उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा, करीब 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा तो सिर्फ करीब 2 बचेगा। 2 है, ये ऊपर चला गया तो करीब 3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला गया करीब 3 नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1/1 करेंगे तो, क्योंकि इस नीचे 1 माना जाता है, इसको पलटेंगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा टेबल बनाया जाता है, और याद भी कर सकते हैं आप। तो ये था सिंपल ट्रिक।